अब देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 10 का जो मैथ्स बुक का है, जिसमें क्या कर रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। यहाँ पर एक तंबू बेलन के आकार के लिए इसके ऊपर कह रहे हैं कि एक शंकु अध्यारोपित है। अब कर यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग का केवल बेलनाकार भाग का ऊंचाई दिया हुआ है यहाँ पर 2.1 मीटर और कह रहा है कि इसका व्यास दिया हुआ 4 मीटर, ये व्यास दिया हुआ 4 मीटर, तो शंकु का भी व्यास हो जाएगा 4 मीटर और शंकु का यहाँ पर एल दिया हुआ है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 2.8 मीटर। तो कह रहा है कि इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, दैट मीन्स यहाँ पर अगर निकालने कैनवास यानी कि इसका ढकने के लिए, तो यहाँ ढकेंगे तो शंकु को ऐसा ही यहीं तक ढका जाएगा, इसको नहीं ढका जाएगा अंदर में, तो ये इसका शंकु वक्र होगा और यहाँ से यहाँ तक इस बेलन को ढका जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका वक्र हो जाएगा। लेकिन ये नीचे से यहाँ बंद दिख रहा है, बट यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया है कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है, तो हम लोग केवल इसका यहाँ से ये इसका और यहाँ से ये बेलन का निकालना है, तो दोनों को वक्र निकाल कर जोड़ देंगे। और आगे इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर मतलब इसका लागत, तंबू को जो कैनवास लगेगा उसका 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपए, इसके अनुसार से इसका लागत निकालना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं बेलन और शंकु का, बेलन और शंकु का व्यास मान लेते हैं, दोनों का व्यास एक साथ मान लिए, कितना दिया हुआ तो 4 मीटर दिया हुआ है। अब इसका अगर त्रिज्या निकाल ले, त्रिज्या r बराबर, तो 4 का आधा 2 से भाग दे देंगे तो 2 मीटर हो जाएगा। और अब यहां से बेलन का हम लोग निकाल लेते हैं ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई तो h बराबर दिया हुआ 2.1 मीटर और एक यहाँ पर शंकु का तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई जिसे L द्वारा दिखाया जाता है, L बराबर दिया हुआ 2.8 मीटर। तो अब यहां से लिखते हैं तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ना पड़ेगा ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। कैनवास इसमें जितना लगेगा, क्योंकि ये इसको हम लोग को इसको ढकना नहीं है कैनवास से, तो ये इसका वक्र जोड़ दिया, यहाँ पर बेलन का वक्र जोड़ दिया, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर होगा, 2 पाई r h और प्लस शंकु का हो जाएगा पाई आर एल। तो इसमें सभी पता है, r पता है, h पता है, इसका r और l पता है, तो यहाँ से 2 पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू, r का जो वैल्यू है ये 2 आया है और गुना में h होगा, जो कि h कितना दिया हुआ है, इसका बेलन का 2.1 है और प्लस फिर से पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 2 दिया हुआ है और l का वैल्यू, तो l जो है तिर्यक ऊंचाई 2.8 है। अब यहाँ से अगर 10 हटा दे, 1 0 7 चौके 28, 4 बार में कट जाएगा, यहाँ से 10 हटा दे, नीचे 1 0 7 21, 3 बार में कट जाएगा। तो अब जो बच गया, यहाँ से क्या बच जा रहा है, सभी को अगर गुना करते हैं यहाँ, तो ये 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 को 3 से गुना करेंगे तो 88 तिया कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 2 26 और बटा में भी एक 10 बचा हुआ है और प्लस यहाँ से 22 दूना 44 हो जाएगा, 44 चौके यहाँ से 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17 और बटा में ये 10 बचा हुआ है। यहाँ से इसका एलसीएम निकाल देंगे, 10 होगा। तो अभी बताया, तो इससे पहले वीडियो में बताइए, अगर नीचे सेम होता है तो ऊपर वाले को जोड़ दिया जाता है भिन्न का जोड़ में, तो 264 और 176 को जोड़ देंगे तो 6 4 10 का 0, 7 और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 13 और एक हाथ वाला 14 हो जाएगा, हाथ में बच गया 1 और 2 3 और एक हाथ वाला 3 और 1 हो जाएगा 4, ये 0 0 कट गया
यहाँ सभी था मीटर में, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा यहाँ 44 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि इसमें परिप कैनवास का क्षेत्रफल कितना आ गया, 44 मीटर स्क्वायर। ये नीचे का क्या गया, 44 आ गया 44। ठीक है, अब यहाँ से इसका लागत बोला जा रहा था कि लागत क्या होगा, तो सिंपल यहाँ भी बना सकते हैं। यहाँ अगर इसका लागत पूछा जाए तो लागत क्या है, ये 1 मीटर स्क्वायर का था लागत 500 रुपए बोला गया था यहाँ, तो 44 मीटर स्क्वायर आया है। इसे 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपए बोला जा रहा था 1 मीटर स्क्वायर का, तो इसको 44 मीटर आया है, 1 मीटर स्क्वायर का 500, तो 44 मीटर का 44 गुने 500, ये 2 जीरो का 2 जीरो होगा, और इसको 5 से गुना करके 5 चौके 20 का जीरो, हाथ में बच गया 2, फिर से 5 चौके 20, 20 और 2 हो जाएगा यहाँ 22, यानी कि 22,000 यहाँ पर हो जा रहा है रुपए इसका लागत, मतलब कैनवास को खरीदने का लागत। और इसका कैनवास, इसमें जो कैनवास लगेगा इस तंबू को बनाने में वो कितना आएगा, तो 44 मीटर स्क्वायर होगा।